नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल भारत के किसान पर। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं धान के बारे में। धान जो कि हमारे किसान भाइयों की लगभग सभी किसान भाइयों की धान अब गबोध अवस्था में आने वाली है। ये धान जो है हमारी वैरायटी के ऊपर निर्भर करता है कि आपने कौन सी वैरायटी लगाई है। ज़्यादा दिनों की वैरायटी होगी तो 60 से 80 दिनों के बाद जो है वो गबोध अवस्था में आती है। कम दिनों की वैरायटी 55-60 दिन में गबोध अवस्था पर आना शुरू हो जाती हैं। इसे पैनिकल स्टेज भी कहते हैं किसान साथियों। ये ऐसी अवस्था होती है जब हमारे धान के अंदर बालियां बनना जो बालियों का निर्माण है वो शुरू हो जाता है। तो इस समय पर हमारे धान के पौधे को कुछ पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती है और उन तत्वों की जो है हमारी ज़मीन में कमी हो चुकी होती है। तो इस समय हमें उन्हें फोलियर स्प्रे के द्वारा अपने पौधे को देना चाहिए। इसमें सबसे मुख्य जो होते हैं वो पोटास और फास्फोरस और बोरान होते हैं। तो इनका बहुत अधिक मात्रा में पौधे की ज़रूरत होती है और जो हम शुरू में डीएपी देते हैं बेसल डोज में, वो डीएपी लगभग ख़त्म हो चुकी होती है, पौधा पूरा अवशोषित कर चुका होता है। तो इस समय पर उसकी पौधे में कमी हमें देखने को मिलती है, जिसका सीधा सीधा असर जो है बालियों पर पड़ता है। धान का पौधा भी हमारे बच्चे की तरह होता है एक तरीके की। जिस तरह से बच्चे को पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और वो सही समय पर नहीं मिलते हैं तो कुपोषित बच्चा पैदा होता है। उसी तरह से धान में क्या होता है कि अगर हम इसे सही से पोषण नहीं देंगे तो इसकी बालियां जो हैं छोटी निकलेंगी, दाने छोटे होंगे, बालियां रोगग्रसित निकलेंगी। तो इन सभी चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अभी तक आपने जो भी बेसल डोज दिया है, खाद दिया है, वो सभी पौधा ले चुका होता है। ये इस अवस्था में पौधे को आपको फास्फोरस की उपलब्ध करवाना है, बोरोन उपलब्ध करवाना है और पोटास भी उपलब्ध करवाना है। तो इसके लिए आपको क्या देना चाहिए तो इसको हम बताएंगे। किसान साथियों, आपने एनपीके का नाम सुना होगा। एनपीके 05234, एनपीके 1261, ये कई ग्रेड आती हैं एनपीके की, एनपीके 1919। तो इस समय के लिए सबसे जो बेहतरीन एनपीके रहता है वो, अगर आपने यूरिया नहीं दिया लास्ट टाइम तो आप 1261 ले सकते हैं। और अगर आप बार बार स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो आप एनपीके 05234 को इस समय पर लें। 05234 क्या है, इसमें 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटास होता है। इसकी आपको प्रति एकड़ 100 से 150 लीटर में स्प्रे करना होता है। 100 लीटर अगर आप पानी ले रहे हैं तो 1 किलो 05234 आप लें। किसी भी अच्छी कंपनी का लें, इंडो गल्फ का लें, एराइज का लें, इफ़को का लें, किसी भी अच्छी कंपनी का लें, ब्रांडेड कंपनी का, जिससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिले। और उसके साथ में आपको 100 ग्राम बोरोन लेना है। बोरोन B20 वाला लेना है, जो 20% वाला आता है जल में घुलनशील, वो आपको बोरोन ले लेना है 100 ग्राम। इस समय काफ़ी समस्या देखने को मिलती है। धान की पत्तियों में पत्ती लपेटक छुरी देखने को मिलती है, नीचे जो है छोटे छोटे सफ़ेद कीड़े देखने को मिलते हैं। तो इनसे भी हमारी फसल को काफ़ी नुकसान होता है। तो उनके लिए क्या है, आपको जो तना छेदक होती है छुरी वो भी देखने को मिलती है। इनके लिए आपको इसके साथ में ही या तो आप कोराजिन ले सकते हैं, क्लोरेंट्रा जिसमें टेक्निकल आता है वो आप ले सकते हैं, या आप इमामेक्टिन हल्के में लेना चाहते हैं तो इमामेक्टिन बेंजोइट जो आता है वो ले सकते हैं, या प्रोफेक्स सुपर करके आता है वो आप ले सकते हैं। किसी भी एक कीटनाशक को लें। ज़्यादा टाइम के लिए अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो कोराजिन का टेक्निकल लें, वो ज़्यादा टाइम तक रहता है। इनकी जो है समय अवधि इमामेक्टिन वगैरह की 10-15 दिन की होती है, इसके बाद ये काम करना बंद कर देते हैं। वो लगभग आपको आपकी फसल को 1-1.5 महीने सुरक्षित रखेगा कोराजिन जो होता है, तो वो आप लें। 05234 के साथ में आपको 100 से 150 लीटर पानी में आपको इनका घोल बनाना है और उसके बाद आपको अपने खेत में इसका स्प्रे कर देना है। स्प्रे का सही समय चुनना है, सही धूप निकली हो, बारिश वारिश का मौसम ना हो ज़्यादा, कम से कम 5-6 घंटे मिल जाने चाहिए स्प्रे करने के बाद, तो उनका आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। सुबह आप ओस छूटने के बाद 10 बजे के आसपास आप अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। शाम को 4 बजे से पहले आपको स्प्रे कर देना है, जिससे आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले। इसको स्प्रे करने के बाद आपकी फसल जो बालियां हैं वो लंबी, मोटी, तगड़ी, वजनदार निकलेंगी और आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। ऐसे मान के चलिए आपकी फसल में सीधे सीधे आपको 20 से 25% का फ़ायदा देखने को मिलेगा अगर आप इसको लगा देते हैं। आप लगा कर देख लें, आपको प्रति एकड़ कम से कम 2-3 कुंटल, 4 कुंटल, 5 कुंटल का आपको फ़र्क देखने को मिलेगा साफ तौर पर।
जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों का धन्यवाद।